नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। CTI सिट्स कोर्स क्या है? ITI कॉलेज में शिक्षक कैसे बने? दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ITI कॉलेज में टीचर कैसे बने या सिट्स CTI कोर्स क्या होता है। बहुत से बच्चों को यह डाउट रहता है कि ITI करने के बाद वह किसमें अपना कैरियर बनाए। मैं आपको बता दूं कि ITI के बाद कैरियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बस आपको अपने क्षमता के अनुसार चुनाव करना होता है। अगर आप ITI में टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से इससे संबंधित आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ITI में शिक्षक कैसे बने? आज के समय में अगर किसी भी क्षेत्र में पढ़ाना है तो उससे संबंधित आपके पास डिग्री होना ही चाहिए। अगर ITI के क्षेत्र में बात करें तो जिस प्रकार गणित, विज्ञान, इंग्लिश या किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए शिक्षक बनने हेतु BEd, BTC जैसे कोर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ITI में शिक्षक बनने के लिए सिट्स या CTI कोर्स की आवश्यकता होती है। इसका फुल फॉर्म क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्कीम होता है। सरकार के नियमानुसार किसी भी सरकारी ITI में शिक्षक बनने के लिए सिट्स कोर्स करना अनिवार्य है। हालांकि अभी प्राइवेट ITI में यह नियम लागू नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद प्राइवेट ITI में भी सिट्स कोर्स अनिवार्य हो जाए। अभी भी प्राइवेट ITI में सिट्स धारक शिक्षक की सैलरी नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही मिलती है। आपको बता दूं कि सिट्स या CTI दोनों एक ही होता है। सिट्स कोर्स की समय अवधि। सिट्स कोर्स 1 साल का होता है। इस 1 साल में आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको अपने ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं, तो आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जानकारी अच्छे से दी जाती है। उसके बाद वहाँ टीचिंग स्किल को अच्छे से इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। सिट्स कोर्स करने की उम्र सीमा। इस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप कभी भी इस कोर्स को कर सकते हैं। सिट्स फॉर्म आवेदन करने के लिए योग्यता। किसी भी कोर्स को करने के लिए प्रथम चरण फॉर्म आवेदन होता है। चूंकि आज के समय सभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, इसीलिए हम आसानी से कहीं से भी कोई भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप किसी साइबर कैफे या किसी भी सहज जन सेवा केंद्र में जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं के मार्कशीट, ITI मार्कशीट, फोटो जैसे कुछ जरूरी दस्तावेजों का फोटोकॉपी लगता है। सिट्स का फॉर्म अप्रैल से मई महीने में निकलता है। इसमें भी ऑनलाइन आवेदन होता है। इसके लिए आपके पास निम्न सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। किसी विशेष ट्रेड से ITI पास आउट होने चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री से अप्रेंटिसशिप के थ्रू ITI किया हुआ होना चाहिए। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। बीटेक डिग्री धारक भी सिट्स कोर्स कर सकता है। इन सब में से किसी भी एक डिग्री से आप सिट्स कोर्स कर सकते हैं। सिट्स फॉर्म आवेदन के लिए फीस। इस कोर्स में फॉर्म आवेदन करने के लिए फीस कैटेगरी के आधार पर लगता है।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए, SC/ST कैटेगरी के लिए 300 रुपए। जब प्रवेश परीक्षा हो जाता है तो कौंसिल की बारी आती है, उसमें भी 1000 रुपए लगता है। कौंसिल के आधार पर ही पता चलता है कि किस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। कौंसिल का जो पैसा लगता है वह वापस नहीं होता है, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। सिट्स का परीक्षा पैटर्न। सिट्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ता है। यह कुल 100 नंबर का होता है तथा कुल समय 2 घंटे का मिलता है। इसमें 75 नंबर ट्रेड से संबंधित आता है, मतलब जिस ट्रेड से आपने ITI या इससे संबंधित डिग्री की है, उसी से संबंधित आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेगा तथा शेष 25 प्रश्न गणित और रीजनिंग से देखने को मिलता है। अगर आप ITI में टेक्निकल थ्योरी अच्छे से कवर किए हैं, तो आप सिट्स प्रवेश परीक्षा को आसानी से निकाल लेंगे। सिट्स कोर्स करने के लिए कुछ प्रमुख ITI ट्रेड। ITI में बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिससे सिट्स कोर्स नहीं किया जा सकता। कुछ ही ITI के ऐसे ट्रेड हैं जिससे यह कोर्स किया जा सकता है। मैंने कुछ ट्रेडों का लिस्ट तैयार की है जिससे ITI करने के बाद आप सिट्स कोर्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, डीजल मैकेनिस्ट, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक। इसके अलावा भी कई ट्रेड हैं जिससे आप सिट्स कर सकते हैं। सिट्स कोर्स के लिए कॉलेज फीस। सिट्स कोर्स को सरकारी कॉलेज से करने पर बहुत कम फीस लगता है। जनरल OBC कैटेगरी वालों के लिए टोटल फीस 1500 से 2000 के बीच लगता है। वहीं SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए के आसपास लगता है। यह फीस राज्य के अनुसार कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। यह केवल सरकारी कॉलेज का फीस है, रहने खाने का अलग से लगता है। अगर आप सिट्स कोर्स किसी प्राइवेट कॉलेज से करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका 55,000 से 60,000 रुपए भी लग सकता है। प्राइवेट कॉलेज में फीस कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। यह कॉलेज के फैसिलिटी पर निर्भर करता है। कुछ सरकारी सिट्स कॉलेज: NSTI लुधियाना, NSTI मुंबई, NSTI कानपुर, NSTI देहरादून, NSTI हैदराबाद, NSTI जोधपुर, NSTI चेन्नई, NSTI भुवनेश्वर, NSTI हावड़ा, NSTI जमशेदपुर, NSTI बेंगलुरु, NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह कुछ CTI सिट्स सरकारी कॉलेजों की लिस्ट है जिसमें आप कौंसिल के आधार पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। CTI सिट्स करने के बाद जॉब संभावनाएं। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिट्स कोर्स किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में शिक्षक बनने के लिए किया जाता है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इंडिया के किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में पढ़ा सकते हैं। लेकिन CTI कोर्स को करने के बाद आप सरकारी ITI में डायरेक्ट परमानेंट शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जब कभी सरकार के तरफ से सरकारी ITI में शिक्षक की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें फॉर्म आवेदन कर पेपर पास करने के बाद ही सरकारी ITI में परमानेंट शिक्षक बन सकते हैं। आपको बता दूं, सरकारी ITI में एक शिक्षक की सैलरी 30,000 के करीब होती है। यह समय के साथ बढ़ता ही जाता है। प्राइवेट ITI में पढ़ाने के लिए
आपको किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं देना पड़ता है। इसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी सरकारी आईटीआई से आधे से भी कम मिलता है। आपको शुरुआती सैलरी 8 से 10,000 तक आसानी से मिल जाता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, उसी के अनुसार आपके सैलरी में भी बढ़त होती रहती है। मैं आपको हमेशा यही सुझाव दूंगी कि आप अगर सीटीआई कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा आपको सरकारी आईटीआई में ही शिक्षक बनने के बारे में सोचना चाहिए। अगर सीटीआई करने के बाद रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। आपको अपने आईटीआई के सर्टिफिकेट के आधार पर ही रेलवे में जॉब मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रेलवे का एग्जाम क्लियर करना होगा। मैं आपको बता दूं कि सीटीआई कोर्स का केवल शिक्षक के क्षेत्र में ही डिमांड रहता है। इस कोर्स का इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको आईटीआई में शिक्षक कैसे बने या सीटीआई 6 कोर्स क्या होता है, यह कौन कौन कर सकता है, 6 कोर्स को करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, सरकारी कॉलेज में फीस कितना लगता है तथा 6 सीटीआई कोर्स करने के बाद कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई हूँ। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.